शहर के गुज्जरनगर क्षेत्र में एक बार फिर से शराब की दुकान खोलने का विरोध देखने को मिला। स्थानीय महिलाओं ने रोड पर धरना लगाकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन महिलाओं का नेतृत्व पूर्व पार्षद रशीदा बेगम कर रही थी। इन महिलाओं ने साफ किया कि किसी भी सूरत में वो क्षेत्र में शराब की दुकान को नहीं खुलने देंगी, क्योंकि ये उनके आपसी भाईचारे पर आघात कर सकती है। आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू शहर के कई इलाकों में शराब की दुकानों को खोलने के चलते प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोग शराब की दुकानों को खोलने का विरोध कर रहे हैं, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आबकारी विभाग ने मंदिरों व स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। ऐसा करके विभाग ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कई क्षेत्रों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं और दुकानों को जारी लाइसेंस रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि नई आबकारी नीति से पैदा हुई स्थिति जम्मू कश्मीर में पुरानी आबकारी नीति में ये शर्त होती थी कि कोई भी शराब की दुकान मंदिर व स्कूल से 100 मीटर के दायरे में नहीं हो सकती, लेकिन नई आबकारी नीति इस शर्त को अनदेखा किया गया। आबकारी नीति 2021-22 में वार्ड स्तर पर लोकेशन के आधार पर शराब के लाइसेंसों की नीलामी की गई। ऐसे में लाइसेंस हासिल करने वाले व्यक्ति के लिए संबंधित लोकेशन में ही दुकान खोलने की अनिवार्यता थी। इन लोगों को जहां दुकान उपलब्ध हुई, उन्होंने किराए पर दुकान लेकर एनओसी की औपचारिकता पूरी कर दी। ऐसे में अब कई दुकानें गली मोहल्लों, धार्मिक स्थलों व स्कूलों के आसपास खुल रही हैं। यही कारण है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कुछ एक लोगों का ये भी मानना है कि कुछ हद तक इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। कुछ क्षेत्रों में ऐसे लोग भी सक्रिय हैं जो पहले शराब की दुकानें चलाते थे, लेकिन इस बार उन्हें लाइसेंस नहीं मिला। अब ऐसे लोग दुकानों का विरोध कर रहे हैं। मसलन पुराने शहर के चौक चबूतरा इलाके में प्राचीन भैरव मंदिर के ठीक सामने सालों से शराब की दुकान चल रही थी। इसी तरह पक्का डंगा के लक्ष्मी नारायण मंदिर के निकट भी सालों से शराब की दुकान थी, लेकिन इनका कभी विरोध नहीं हुआ। लेकिन अब यही दुकानें नए लोगों द्वारा खोली जा रही हैं तो विरोध हो रहा है। ऐसा क्यों? ये मैं अपील करने चाहनी एक्साइज कमिश्नरी मेरी सैक्रेट के अंदर गल हुई है वो कन्नै भाई इत्थे शमशानगढ़ है, माता का मंदिर है, चर्च है, गुज्जरनगर मस्जिद है, लेकिन मैं इस इत्थे दुकान नहीं, शराब का ठेका मैं खुलन नहीं देंगी। लेकिन ये गुरुद्वारा लागे है और मैं ये गल आखनी मोदी सरकार ही भाई पानी बंद कर दियो तो नलके खोल दियो शराब दे, ये गल आखांगी उन्हें मैं बीजेपी वाले जेड़े इन्हें ठेके जेड़े घर घर जाइए महल्ले के बच्चे शराब दे दुकाना खोलियां ने, इन्हें बच्चे की जिंदगी खराब कर छड़ी है इन्हें इस सरकार ने। मैं ये कहने चाहनी मैं किसी के खिलाफ नहीं है ही, लेकिन मैं मोदी सरकार ही ये कहने चाहनी बात आई जाओ इतने कतल हो जाग जरा कोई दुकान खोलेगा पुत्र महल्ले के बिच मेरा ये घर है कन्ने ते ये मैं कहने चाहनी भाई खबरदार इतने दुकान खोलोगे तो कत्ल हो जाएगा किसी का। यहाँ पे शराब की दुकान का हमें पता चला है कि उनको लाइसेंस मिला है खोलने के लिए, उसके अपोजिशन में हम सब यहाँ पे खड़े हैं। हम यहाँ पे इस दुकान को नहीं खुलने देंगे क्योंकि हमारे घर सामने है और साथ में ये घर है, साथ में यहाँ पे स्कूल है। क्या ये एक जो है सही लोकेशन है इस तरह की वाइन शॉप खोलने के लिए? मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि जितनी प्लान्ड कॉलोनीज बनती हैं क्या उनमें शराब की दुकानें खुली हुई हैं? तो ये इस तरह की कॉलोनीज में, इस तरह के रेजिडेंशियल एरिया में क्यों जो है परमिशन दी जाती है वाइन शॉप खोलने के लिए? ठीक है सर, आप लोगों के प्रोटेस्ट का रेफरेंस दिया गया है। अब जब तक इसका कोई फाइनल फैसला नहीं होता आप रिप्रेजेंटेशन दे दें, मैं डीसी साहब को भेज भी देता हूँ। डीसी साहब बोल रहे हैं कि मैं एक्साइज कमिश्नर साहब को लिख देता हूँ। प्लीज आप तब तक अब इमीडिएटली डिस्पर्स हो जाए, क्योंकि अगर वाइन शॉप खुलेगी ना हम आपको पहले बोल देते हैं, मीडिया के सामने आपको बोल देते हैं अगर ये हमारे जाने के बाद खुली हम इसको आग लगा देंगे और इसकी जिम्मेदार हम आपको खुद अपनी गल थोड़ी तरीके का
हमारी ये डिमांड है कि ये जहाँ पर जो उधर की 32 नंबर में उधर की वाइन शॉप खुल रही है उसके विरोध में ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक ये पूरी बस्ती है और साथ ही गुरुद्वारा साहब है, बिल्कुल तकरीबन 70 मीटर भी दूर नहीं है। और उसके साथ ही स्कूल है और एक NGO भी है। और ख़ास करके ये रोड बड़ा कंजेस्टेड है और मार्केट है ये, और इस वजह से यहाँ पर बहुत आगे भी एक्सीडेंट भी हुए हैं और ख़ास करके 150-200 बंदा पहले भी मर गया होगा यहाँ ये शराब की वजह से। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर शराब नहीं खुलनी चाहिए और किसी कीमत में भी हम ये नहीं खुलने देंगे। और हम गवर्नमेंट से ये करते हैं, उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, DC जम्मू को, एक्साइज कमिश्नर को और ख़ास करके थ्रू मेयर साहब के, और वो भी उन्होंने DC जम्मू को रेफर कर दिया। देखिए, आज हमारे नोटिस में आया कि गोल गुजराल मेन रोड को ब्लॉक किया गया है। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक वाइन शॉप अब नई E-ऑक्शन के तहत जो मिली है वो खुलने जा रही है। उसके बारे में अभी ज़िला मजिस्ट्रेट साहब से बात की गई है और उससे फॉर द टाइमिंग होल्ड पे रखवाया गया है उतनी देर में, जितनी देर में कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता। थैंक यू। अच्छा सर, बात ये अपनी लेडीज वगैरह सबको समझा दिए, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमारे हम लोग मोहल्ले के तहसीलदार साहब हैं, हम इनसे बात करके हम अपनी लेडीज घर को जाने दे कह रहे हैं घर में जाओ। अगर हमारी बात नहीं सुनिए कल हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अगर दुकान जला देंगे, दुकान को आग लगाएंगे, माल आएगा, माल लूट लेंगे, माल लूटेंगे, माल फेंकेंगे। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।